तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त और तंदुरुस्त होंगे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही मस्त टॉपिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। हम लोगों ने, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कूलाम का नियम क्या होता है और बहुत से टॉपिक हम लोग ये सारे पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक लगे हुए, आप लोग जाके देख लीजिएगा बच्चों। तो हम लोग चलो बिना देरी करते हुए ये क्लास की वीडियो की भी हम लोग प्रारंभ करते हैं आपको पढ़ाना, नहीं तो ज्यादा टाइम निकलता जा रहा है, फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक बच्चों, तो पहले ये समझो, ये डायग्राम डायग्राम के बारे में आपको ओरल बताएंगे, फिर इसी को हम आपको लिख कर बताएंगे। तो पहले समझ लो डायग्राम के बारे में, फिर आपको इसको लिख कर भी बताते हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ कोई एक बिंदु बिंदु ओ है, जिस पर क्या है, जिस पर कोई एक आवेश रखा हुआ है, जिस पर कोई एक आवेश रखा हुआ है, और इसके आर दूरी पर, ठीक है, इसके आर दूरी पर एक बिंदु और पी है जिस पर क्यू नॉट रखा हुआ है। और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है के मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता में प्रक्रिया हो रही है। के बराबर क्या था, निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब परावैद्युतांक के है। ठीक है, जो हमारा परावैद्युतांक के है उसमें ये सारी प्रक्रिया हो रही है निर्वात में। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए आपको इसको, आप लोग थोड़ा देखो, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, बस इसके बारे में थोड़ा समय लिखना है, फिर कूलाम के नियम से इसका मतलब सूत्र का निगमन कर देना। बहुत ही सरल टॉपिक है, तो समझो। देखो, फिजिक्स में कुछ भी लिखने से पहले, ठीक है, जो डायग्राम के बारे में जैसे जैसे हम बताते हैं, तो फिजिक्स में तो हमेशा मान के बताया जाता है। ठीक है, ज्यादातर मतलब जो ज्यादातर डायग्राम होते हैं उनके बारे में यदि लिखा जाता है तो माना जाता है, जैसे कोई सूत्र का निगमन हमें करना है, उसके बारे में डायग्राम बताते हैं, तो हमें ज्यादातर उसे मान के लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश, क्या है, एक बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश, आवेश क्यों, बिंदु बिंदु ओ पर रखा हुआ है। मतलब समझो, कह रहा माना एक बिंदु आवेश, ठीक है, एक बिंदु आवेश बिंदु ओ पर रखा हुआ है। यही हम आपको बताया ना कि ये बिंदु आवेश जो है एक बिंदु ओ बिंदु है उस पर रखा हुआ है, तो वही ये लिखा हुआ है। और क्या कह रहा, तथा उसके आर दूरी पर, तथा उसके मतलब कौन, इसके जो बिंदु ओ है उससे, ठीक है, उसके आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है। ठीक है, एक बिंदु, उसके आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर, जिस पर क्या है, जिस पर एक परीक्षण आवेश, ठीक है, एक परीक्षण आवेश, एक सेकंड, एक परीक्षण आवेश, आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। ठीक, क्या कह रहा, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। ठीक है, एक जो किस पे रखा हुआ है, एक बिंदु पी पर परीक्षण आवेश, मतलब क्यू नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, क्यू नॉट को हम लोग प्रदर्शित मतलब परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा। और देखिए कि माना, माना ये, माना माना ये जो ये प्रक्रिया है या फिर स्थानक परावैद्युतांक है, माना ये प्रक्रिया या फिर स्थान, ठीक है, वैद्युत या फिर परावैद्युतांक है। क्या है, परावैद्युतांक के में हो रही है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, माना ये जो मध्यम है या फिर ये पूरी जो स्थान है, ये क्या है, ये किसका है, परावैद्युतांक में है। ठीक है, परावैद्युतांक में हो रही है। ठीक है, परावैद्युतांक में हो रही, परावैद्युतांक में हो रही है।
ये तो अपना समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं पड़ा, वैद्युतांक में हो रही है। आप लोग इसके बारे में, चित्र के बारे में लिख चुके हैं। अब आप बात आती है न्यूमेरिकल, जो इसका, सॉरी न्यूमेरिकल याद आ रहा है। अब हम लोग इसका सूत्र को निगमा समझाएंगे आपको बिल्कुल सरल तरीके से। तो बिना देरी करते हुए हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं कूलाम के नियम से, ठीक है। किसके नियम से? कूलाम के, क्योंकि कूलाम के नियम आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। कूलाम के नियम से, तो हम लोग पहले कूलाम का सूत्र लेंगे, या सूत्र से या नियम से, ठीक है। सूत्र से या हम लोग करेंगे सूत्र से, कूलाम के सूत्र से, कूलाम के नियम के सूत्र से, ठीक है। सूत्र से, तो कूलाम के नियम के सूत्र से पहले हम कूलाम का जो सूत्र होता है, कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, फिर आके आपको प्रक्रिया को समझाते हैं। तो कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये क्या है? ये हमारा क्या, के क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। वही निर्वात की वैद्युतशीलता है। और क्या होता है? और होता है Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फार्मूला क्या होता है? ये हमारा होता है क्या? कूलाम का नियम। तो हम लोग इसे फर्स्ट, ठीक है, समीकरण दे देते हैं। फर्स्ट समीकरण दे दिए, और अब बताते हैं इसके आगे की प्रक्रिया क्या है। ये तो किसके का? कूलाम के सूत्र से हो, ठीक है। यह है कूलाम के नियम के सूत्र से। अब बात आती है बिंदु P के लिए, ठीक है। अब बात आती है बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमको ज्ञात किस पे करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ तो आप लोग दिख रहा होगा ना, तो आप लोग को यहाँ दिख रहा, तो यहाँ समझिए। यहाँ होता, हम लोग अब इस किसके बारे में लिखेंगे? बिंदु P के कारण, ठीक है। बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या कह रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए? बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या हमें बिंदु P के लिए हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं बिंदु P के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत ही सरल टॉपिक। तो हम लोग इसके बारे में, मतलब किसके बारे में लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला E बराबर क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्या होता है? E बराबर क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। देखो, जब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोगों का ध्यान बोर्ड की तरफ होता है, इसलिए हम लोग बार बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आया, देखो अब ये फॉर्मूला मान लो हमारा आ गया। अब हमको इस पर इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू रखनी है। तो अब लोग इसमें देखो ये कूलाम F दिख रहा है, यहाँ भी F दिख रहा है ना, मतलब बल दिख रहा है। तो हम इसी को उठा के, जो इसका F का मान है, हमको बस इसमें रखना है, हमारा आ जाएगा, जो सूत्र हमारा है वो आ जाएगा। तो हम लोग चलो रखते हैं। हम लोग E बराबर लिखेंगे, E बराबर, E का मान हम लोग पूरा जो ये देखो F का मान है, हमको उठा के इसके ऊपर रख देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर रख देना है। हम लोग इस पे लगाएंगे बटे का चिन्ह, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम सेम वैसे ही लिखना है, और इसके ऊपर लिख देना है इसको पूरा, ठीक है। इसका जो पूरा मान है क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और क्या? Q1 Q2, ठीक है। मतलब देखो Q1 Q2 है, तो Q2 है, हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा। R और ये है Q नॉट, ठीक है। ये इतना हुआ, इतना हुआ, बस इतना ही तो लिखा हुआ। देखो ये Q नॉट यहाँ वाला है, F की वैल्यू ये है, और ये इसे लिखा, बस इतना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। अब क्या क्या वैल्यू है बच्ची, उसे हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए E बराबर क्या क्या बचा, उसे हम लोग देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, ये हुआ। और यहाँ क्या बचा? क्यों? आर स्क्वायर। बस हमें इतना बचा हमारा, ठीक है। कितना बचा? आर स्क्वायर, बस इतना बचा ना। देखो E बराबर इतना ही पूरा सेम बचा, और कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। इतना बचा कि नहीं? देखो इतना बचा ना, देखो ये वाला हमारा ये उतर आया, और इसमें से कट गया, एक क्यों बचा, और ये आ गया, बस इतना है, और कुछ भी नहीं है। अब बात आई है, ठीक है, ये है। अब हम लोग इसके के बारे में, यदि निर्वात होगा, ठीक है, यदि देखो इसका मान, यदि के का मान दिया है फॉर्मूला में, तो हम लोग यहां से लगाएंगे।
यदि के का मान नहीं दिया, निर्वात कह देता है, तो निर्वात के लिए हो जाता है के का मान 1 हो जाता है। तब 1 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग के हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से के हटा देंगे तो हमारा जो मेन फार्मूला है वो क्या आएगा, उसे आप लोग याद रखिएगा। जो हमारा मेन फार्मूला है क्या आएगा, मेन फार्मूला जो हमारा आएगा ई बराबर, वो हमारा मेन फार्मूला आएगा 1/4 पाई, जो हमारा मेन फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बस ये हमारा रहने वाला है मेन फॉर्मूला, ठीक है। के हट जाएगा, क्यों, क्योंकि निर्वात में यदि हम लोग निर्वात मान के चलते हैं तो के बराबर 1 होता है निर्वात के लिए, तो यहाँ से एक की वैल्यू रखेंगे, एक की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, ठीक है। तो ये पूरा कट जाए, मतलब हट जाएगा यहाँ से के, तो जो हमारा इसके बाद इसे लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक बात और लिख लीजिए थोड़ा सा एक पॉइंट कि समीकरण, ठीक है, ये हमारा एक सेकंड, यहाँ नहीं, ये हमारा समीकरण सेकेंड है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखें समीकरण 1। तो यहाँ हम लोग बीच में लिखेंगे, यहाँ पास इसके बीच में हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण 2 से, इसके बीच में देखो ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो इसके नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकेंड से, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, बस इतना लिखेंगे और उसके बाद ये पूरा लगा देंगे, बस इतना ही। देखो पूरा जो डेरिवेशन है पूरा इतना है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं आई ना, बस इतना ही डेरिवेशन आप लोग बिना मुक्त क्या टेंशन लेते रहते हैं, कोई भी नहीं, बिल्कुल सरल है, समझने की देरी है आपको, ठीक है, बस आपको समझने की देरी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो आई होप आपको इस वीडियो में कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि दिक्कत होती भी है तो आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए जो कमेंट करेंगे, जो टॉपिक नहीं समझ में आया उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना के जरूर देंगे हम, ठीक है। ये हमारा दायित्व है आपको समझाने का, पढ़ाने का। तो ठीक बच्चों, तो मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो में।